नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर पहुंचने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए संसद के स्पीकर को ईमेल भेज दिया। अब स्पीकर 3 दिनों के भीतर संसद की बैठक बुला सकते हैं। श्रीलंका डेली मिरर की ओर से ट्वीट किए गए वायरल तस्वीरों में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और इओमा सिंगापुर के हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर नजर आए। गोटाबाया राजपक्षे आज ही सऊदी के विमान से सिंगापुर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद सिंगापुर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इसे गोटाबाया की निजी यात्रा बताया है। साथ ही मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोई शरण नहीं मांगी है और न ही इन्हें कोई शरण दी गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि गोटाबाया सिंगापुर पहुंचकर ही इस्तीफा देंगे। बुधवार की सुबह वो श्रीलंका से भाग गए थे, जिसके बाद श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल मचाया था। श्रीलंकाई सेना कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के आदेश को इनकार कर दिया है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से ही श्रीलंकाइयों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन और तनाव के बीच श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल यानी 13 जुलाई को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी। उन्होंने एक आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति फिर से बहाल करने के लिए जो संभव है वो करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि श्रीलंकाई सेना ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल श्रीलंकाई सेना ने अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार फील्ड मार्शल और पूर्व आर्मी कमांडर शरद फोनसेका ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज को निहत्थे लोगों के बजाय भ्रष्ट राजनेताओं पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस संघर्ष में शामिल नागरिकों की जीत के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सवेंद्र सिल्वा ने नागरिकों से अपील की है कि वह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को सपोर्ट करे। बता दें कि श्रीलंका में मार्च के अंत में होने वाली बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के कारण लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस देश में साल के सबसे गर्म महीनों में रोजाना 13 घंटों की बिजली कटौती की गई, जिससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने देश से भाग जाने के बाद अब उनके इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार की दोपहर में राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया है। अब भवन के अंदर सिर्फ सेना मौजूद है। बता दें कि बुधवार को कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना को आदेश दिया था कि किसी भी तरह कानून व्यवस्था कायम करे। इसको लेकर एक समिति भी बनाई गई थी, जिसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।